मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन पिछले 69 दिनों से भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है। देश के इतिहास में आजादी के बाद जितने भी किसान आंदोलन हुए उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली, सबसे बड़ा और सबसे प्रभावकारी आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है। कई किस्तों में चल रहे इस आंदोलन में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन यह आंदोलन ऐसा है जो दृढ़ प्रतिज्ञ है। यह आंदोलन ऐसा है जो अपने कॉज को लेकर बेहद गंभीर है। यह ऐसा आंदोलन है जिसने कई शहादतें ली हैं। 150 से ज्यादा किसान भाइयों की मृत्यु हुई है। यह शायद आजाद भारत के इतिहास में किसानों का इससे भीषण और बड़ा आंदोलन का कोई इतिहास नहीं मिलता है। कई बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन इस आंदोलन की तुलना में बाकी आंदोलन उतने बड़े नहीं रहे हैं। इस आंदोलन का प्रभाव स्थानीय जनता से लेकर भारत की हुकूमत तक महसूस कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस आंदोलन को कोई डिगा नहीं पाया। हर विपरीत हालात को झेलते हुए किसान भाइयों का यह आंदोलन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इस आंदोलन की धमक और इसकी गूंज दिल्ली में गहरी होती जा रही है। आप पिछले 2 दिनों से टेलीविजन दृश्य और अपने मोबाइलों में देख रहे होंगे कि दिल्ली बॉर्डर को इस तरह से सील किया गया है जैसे कोई किलेबंदी की जाती है। सड़कों पे कीलें लगा दी गई हैं, कटीले बॉर्डर्स लगा दिए गए हैं, सीमेंटेड कंक्रीट की वॉल खड़ी कर दी गई है और बैरिकेडिंग की लेयर तैयार की गई है। और इसके अलावा मिलिट्री स्टाइल में सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेज की फॉर्मेशन की गई है, जो सामान्य तौर पर बॉर्डर में की जाती है। लेकिन दिल्ली गाजियाबाद की सीमा बेहद मुश्किलों से भरी हुई है। पूरी तरह से कंप्लीट सील कर दिया गया है। यहां तक कि सामान्य आवाजाही भी संभव नहीं है। गांव से हो रहे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। यह है किसान आंदोलन की ताकत, यह है किसान आंदोलन की क्षमता। और 28 जनवरी की शाम 5 बजे के बाद से जो परिदृश्य बदला, उसने हिंदुस्तान में आंदोलनों के इतिहास में एक नई इबारत लिखी है। देश के इतिहास में किसान आंदोलन को अभूतपूर्व कर दिया है, अविस्मरणीय कर दिया है। असामान्य आंदोलन के तौर पर इसे उत्पन्न कर दिया है। और इसका क्रेडिट जाता है बाबा टिकैत के 2 बेटों को, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत। टिकैत बंधुओं ने हारी हुई बाजी को पलट दिया और कुछ यूं पलटा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को संभलने का मौका ही नहीं मिला कि कब सेंटीमेंट्स देश के बदल गए। देश का मूड शायद इतनी रफ्तार में पहले कभी बदला हो जितनी तेजी से टिकैत बंधुओं ने बदल दिया। 9 साल पहले जब बाबा टिकैत का निधन हुआ था, तो लोग कहते थे कि अब उनके बच्चे इस बड़े आंदोलन को या फिर इस यूनियन को या किसानों के कैडर को संभाल नहीं पाएंगे। 9 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन शायद कुदरत ने साथ देना था और टिकैत बंधुओं ने वो करिश्मा करके दिखा दिया जो शायद अपने जीवन काल में इतने बड़े आंदोलन और इतने पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ पढ़ाने की स्थिति शायद बाबा टिकैत के समय भी नहीं थी। लेकिन तब का राजनीतिक वातावरण, तब की राजनीतिक परिस्थितियां और तब का भारतीय समाज दूसरा था। आज की राजनीतिक परिस्थितियां, आज का भारतीय समाज, आज लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। लेकिन यह आंदोलन दिनों दिन जिस प्रकार से वृहद रूप धारण करता जा रहा है और दिल्ली बॉर्डर पे जो परिदृश्य सिंधु बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में दिखाई दे रहे हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री की जो तैयारियां दिखाई दे रही हैं, वो कुछ और इशारा करती हैं। क्या किसान और सरकार टकराव के रास्ते में बढ़ रहे हैं? क्या हम मिल बैठकर इस मुद्दे का समाधान नहीं निकाल सकते? क्या दोनों पक्ष अड़ियल स्वभाव पे आ गए हैं?
कोरोना की महामारी, नकारात्मक अर्थव्यवस्था, लगातार काम धंधे का बंद होना, करोड़ों लोगों का रोजगार चला जाना, यह देश अब कृषि आंदोलन को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। हम पहले से भारी मुसीबतों में फंसे हुए एक देश हैं और कृषि क्षेत्र हमारा हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ देने वाला रहा है। कोरोना के संकट के समय भी किसान भाइयों ने अभूतपूर्व मेहनत की है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है और अन्न का संकट देश पर उत्पन्न नहीं होने दिया। लेकिन अगर यह आंदोलन इस प्रकार से जारी रहा तो भारत की खाद्यान्न सुरक्षा भी खतरे में है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे दोनों पक्षों को समझ लेना चाहिए। तो अब यह सही वक्त है कि भारत सरकार को और किसानों को बातचीत की टेबल पे लौटना चाहिए। मेरा अपना यह मानना रहा है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक राष्ट्र में पेचीदा से पेचीदा मसले भी बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। किसानों का यह मामला भी बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष खुले हृदय से बिना किसी शर्त बैठकर बातचीत के लिए तैयार हों। यह देश हित में बेहद आवश्यक है, समाज के हित में आवश्यक है और किसानों के हित में भी आवश्यक है। भारत की 130 करोड़ आबादी के लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि दोनों पक्ष वापस बातचीत के टेबल पर लौटे, बात करें। बात से ही बात बनेगी। मुंह फुलाकर बैठने से मसले का समाधान नहीं होगा। कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर देने से बात नहीं बनेगी। नुकीले बाड़ लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान बातचीत की टेबल पे होगा। यह बात भारत की हुकूमत को और किसान यूनियन को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि 69 दिन से दिल्ली सीज है और अब जिस तरह से दिल्ली को अभूतपूर्व किलेबंदी की गई है, यह और चिंता का विषय है। टकराव के रास्ते बंद होने चाहिए। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में टकराव नाम की कोई विषय वस्तु होनी ही नहीं चाहिए। और मैं अपील करता हूं भारत की सिविल सोसाइटी से भी, संभ्रांत नागरिकों से भी, लेखकों से भी, कि वो आगे आए और इस मसले का समाधान निकालने की पहल करें। सरकार और किसान को साथ बिठाएं। अपोजिशन का भी यही रोल है, यही होना भी चाहिए। हम राजनीति बाद में कर लेंगे, देश को इस संकट से निकालने की आवश्यकता है। किसान भाइयों को ससम्मान उनके घर भेजने की आवश्यकता है ताकि वो वापस खेतों में जाएं। हमें इसकी आवश्यकता है। अनावश्यक टकराव देश को लिए नुकसानदायक है। यह बात दोनों पक्षों को समझ लेनी चाहिए। किसी एक विषय को लेकर अड़ियल रुख अख्तियार करना यह देश हित में नहीं है। कुछ बयान आप सुने, फिर एक बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बैरियर के सामने बैठ के खाना क्यों खा रहे थे, क्या वजह क्या थी? वो जो रोटी है वो उसी बैरियर के अंदर जा रही थी। रोटी, वो रोटी जो अनाज है देश का, इसी तरह की बैरिकेटिंग होगी, उसके अंदर अनाज कैद होगा। फौज की भी जरूरत ही नहीं, आदमी जा ही नहीं सकता। लंबा चलेगा, जब इस तरह की किलेबंदी हो रही है वो, तो ये लग रहा है कि लंबा चलेगा। तो आतंकवादी, देशद्रोही कहा जा रहा है, बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ी जा रही हैं। अगर ऐसे मुद्दे पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है? इस पर चर्चा करके ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का, जो उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। तो आज की डिबेट में बेहद महत्वपूर्ण मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र